हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल रहमान खान ऑफिशियल में। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि एक बुरी खबर एनएमसी के द्वारा अभी लेटेस्ट अपडेट आया है। अपडेट ये है कि एनएमसी के थ्रू एमबीबीएस की कुछ सीटें डिक्रीज हो गई हैं, यानी कि जो सीट्स बढ़ी थी या पहले से बढ़ी हुई थी, तो उन कॉलेजों में एनएमसी ने जांच किया। जांच करने के बाद कुछ कॉलेजों से एमबीबीएस की सीटें रिमूव कर दी गई हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप अगर एज अ मेडिकल स्टूडेंट यानी नीट के बाद काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो इस वीडियो को हर हाल में पूरा वीडियो देखकर जाएं। एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं, जैसे कि बहुत सारी वीडियोस आपके चैनल पर पड़ी हुई हैं। एक जानकारी मैं इसी के साथ साथ आपको दे दूं कि नीट 2025 की नई क्लासेस बहुत जल्द इस पर शुरू होने वाली हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर नए चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। देखिए, आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस ऐसी बना चुका हूँ कि आपको वो पसंद भी आई होंगी। और देखिए, थंबनेल जो होता है वो लोग अट्रैक्टिव करने के लिए होता है, लेकिन उसके अंदर वीडियो जो होती है वो बहुत काम की होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं आज बात करने जा रहा था एमबीबीएस की सीट्स किन किन कॉलेज से रिमूव हुई हैं। अभी तक एक कॉलेज की जांच हुई है, तो इसी कॉलेज से 30 एमबीबीएस सीटें छीन ली गई हैं। कितनी सीटें? 30 एमबीबीएस की सीटें छीन ली गई हैं। तो मैं आपसे बता दूं, उस कॉलेज का जो नाम है वो है सिम्स छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जो गवर्नमेंट कॉलेज है, एक जाना माना और बहुत बेहतरीन कॉलेज है, उससे 30 एमबीबीएस सीटें छीन ली गई हैं। तो उसका जो रीजन है, उसका जो कारण है, या क्या आगे रहने वाला है, या क्या वो सीटें जो डिक्रीज हुई हैं वो बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, इस वीडियो में हम टोटली पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब हर हाल में कर लें, वीडियो को लाइक। जो न्यूज, जो आर्टिकल एनएमसी की तरफ से आया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चैनल से जुड़े रहें, वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आर्टिकल और न्यूज हर हाल में देखें। कभी आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा था तो न्यूज आप हर हाल में देख के जाएं। तो वीडियो में बने रहें। देखिए, ये रहा वो न्यूज जैसे लिखा हुआ है, नीट एग्जाम देने वाले के लिए बुरी खबर, छत्तीसगढ़ में घटी एमबीबीएस की सीटें, जानिए क्या है पूरा मामला। तो ये बिलासपुर सिम्स नेशनल जो मेडिकल कॉलेज है उससे आई है न्यूज। तो आप न्यूज में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसके आगे आगे क्या होने वाला है ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे यही होने वाला है कि जो काउंसलिंग करा रहा था वो 180 सीट पर करा रहा था, लेकिन अब जो एमबीबीएस की पढ़ाई होगी वो 50 सीटों पर, 150 सीटों पर ही होगी। 24-25 में 150 सीटों पर एमबीबीएस की काउंसलिंग कराई जाएगी। 30 सीटें जो होती थी हमारी वो ईडब्ल्यूएस में थी, लेकिन अब जो है उसमें से जो 180 में 30 गायब हो गई हैं, तो अब 120 रहने वाली स्टेट में के लिए, और 30 में ईडब्ल्यूएस के लिए चली जाएंगी। एक ये है, फिर भी प्रबंधन की प्रतिनिधियों के उदासीनता के चलते वर्ष प्रतिक्रिया अटकी हुई है। 19-20 में 150 सीटें बढ़कर 180 हो गई थी, लेकिन प्रबंधन के सीटों के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की फैकल्टी की पूरी कर लेनी चाहिए थी, और इन साल में एनएमसी ने हिदायत दे रहा था। एनएमसी 3 साल से लगातार इसी चीज को बता रहा था। देन बता दें कि एनएमसी की टीम मई में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी कमियों के चलते प्रबंधन 3 लाख रुपए का जुर्माना हिदायत दी थी कि 2 महीने के अंदर आप इन कमियों को पूरा कर लीजिए। आपका एमबीबीएस की 180 सीटें वो 180 रहेंगी, वरना अदरवाइज में से कैंसिल कर दी जाएंगी। तो एमबीबीएस की सीटें उसमें घटा दी गई हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने वो जो कमियां थी वो पूरी नहीं की। जो प्रबंधन है इसे गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए उन्होंने 30 सीटें खो दी। तो ये थी न्यूज आई हुई जो मैं आपको दिखा रहा था। बात कर रहा था कि वो जो सीट्स इंक्रीज डिक्रीज हुई हैं वो क्यों हुई हैं। देखिए, एनएमसी ने 2019 और 20 के अंदर इस कॉलेज को 180 सीट्स की परमिशन दी थी। अब वो क्यों दी थी? क्योंकि 2019 और 20 के मानक जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो उसके पास कंप्लीट थी। लेकिन अभी मैं बात कर लूं कि नीट 2024 यानी कि एमबीबीएस के 2024 के जो नियम है वो टोटली चेंज हो चुके हैं। अब वो चेंज क्या हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, वो आप उसका ब्राउचर है उसका एनएमसी का आप जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको उसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक स्टूडेंट हैं, ये पढ़ना काम जो है वो कॉलेज वाले का है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल से जुड़े रहें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए, वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो ये जो सीट्स इससे रिमूव हुई है वो क्यों हुई है, वो ये कारण था कि एट अ टाइम जो रिक्वायरमेंट है एनएमसी की वो उस कॉलेज के पास नहीं थी। एनएमसी ने 2 महीने पहले एक सारे कॉलेजेस में एक एक लेटर भेजा था कि ये रिक्वायरमेंट्स
कॉलेजेस के लिए जो अपनी सीट्स बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी, जो कम करना चाहते हैं उनके लिए भी, ये जो इतनी ही रखना चाहते हैं उनके लिए भी एक एक ब्राउचर यानी कि एक लेटर भेजा था। उस लेटर में जो था वो यही लिखा था कि इतनी सीट्स के लिए ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इतनी सीट्स अगर आपको लेनी है तो ये रिक्वायरमेंट होंगी, इतनी सीट्स आपको लेनी है तो ये रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो कुल मिला के ये था कि एनएमसी ने अपनी तरफ से क्लियर नोटिफिकेशन भेजा था। उसी के साथ साथ ये बोला था कि अगर कोई भी कॉलेज अवैध कक्षाएं चलाता पकड़ा गया, अगर कोई भी कॉलेज इलीगल क्लासेस चलाता पकड़ा गया, तो उसके साथ साथ बच्चों के फ्यूचर पे आंच आ सकती है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। उसी के साथ साथ आपके कॉलेज की जो परमिशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी और 3 लाख जुर्माना। उसी के साथ साथ ये बोला था, एक अच्छी चीज ये बोली थी एनएमसी ने कि आपको 2 महीने का वक्त दिया जा रहा है, तब तक काउंसलिंग नहीं होती है, आप ये सारे जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो एनएमसी ने 2 महीने की जो रिक्वायरमेंट भी दी, 2 महीने का टाइम भी दिया, सब चीज मतलब एनएमसी के थ्रू कोई गलती नहीं मानी जा सकती। एनएमसी ने सारा ही पहले कहते हैं ना कि आगाह करना, वो अलर्ट कर दिया था। तो अब जो गलती है वो कॉलेज की गलती है। सिंस छत्तीसगढ़ बिलासपुर में एक जाना माना और बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उससे 180 से 30 सीट रिमूव होने का मतलब ये है कि एक काफी नुकसान हो जाना, यानी कि 150 सीट्स पर 2024 एमबीबीएस के लिए एडमिशन कराएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो वहां के प्रबंधन है डॉक्टर के साहब ने इस चीज को हल्के में लिया। जो एनएमसी का लेटर था उन्होंने उसको ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा या ध्यानपूर्वक नहीं लिया उसको, मतलब कहते हैं ना कि हल्के में किस चीज को ले लेना, तो उन्होंने उस चीज को हल्के में लिया, उसको ध्यानपूर्वक ना पढ़ने का जो हर्जाना भुगतना पड़ा वो 30 सीट्स उसकी चली गई हैं। अब नेक्स्ट मैं बता दूं कि अब आगे क्या होने वाला है। तो आगे यही होने वाला है कि अब जो नीट 2024 में जो काउंसलिंग होगी वो 150 सीट्स के लिए होगी। अब जो भी सीट्स बची हैं, 150 सीट्स बची हैं, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कॉलेज के पास अभी भी अवेलेबल है। अब मैं बता दूं कि एनएमसी ने क्या क्या वहां पर कमियां पाई। एनएमसी ने वहां पर जो कमियां पाई वो ये थी कि वहां पर बेड्स अवेलेबल नहीं थे, वहां पर जो मशीनरी होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं थी, मतलब 180 बच्चों के हिसाब से अवेलेबल नहीं थी। वैसे अवेलेबल हैं लेकिन 180 बच्चे जो वहां पर जाने वाले थे उनके हिसाब से वहां पर वो अवेलेबल नहीं थी। तो एनएमसी ने ये चीजें वहां पर पकड़ी और वहां पर फैकल्टी जो 180 बच्चों को पढ़ा सके या उनके अंदर उनको कंट्रोल कर सके, इतनी फैकल्टी वहां पर कंप्लीट नहीं थी। और भी बहुत सारी कमियां जो एनएमसी ने वहां पर पकड़ी, वहां पर पाई, इसीलिए उनके 30 सीट्स को खोना पड़ा। तो अब जो न्यूज है वो यही है। अगर आने वाली न्यूज जो भी होगी सिम्स छत्तीसगढ़ बिलासपुर गवर्नमेंट कॉलेज से, तो मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट एनटीए से रिगार्डिंग, नीट से रिगार्डिंग, नीट 24 से रिगार्डिंग, नीट 2025 से रिगार्डिंग, एनएमसी, एमसीसी और एनआईसीएसएम यानी आयुष से रिगार्डिंग किसी भी हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।